मीर जाफ़र बंगाल का 1757 से 1760 ईस्वी तक और फिर 1763 से 1765 तक नवाब था। वह बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का बहनोई था और मुर्शिदाबाद के दरबार में बहुत अधिक प्रभाव रखता था। अलवर्दी खां के पौत्र तथा उत्तराधिकारी नवाब सिराजुद्दौला को उसकी स्वामी भक्ति में संदेह था और उसने उसे बख्शी के पद से हटा दिया। इससे मीर जाफ़र और क्रोध हो गया और उसने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने तथा खुद नवाब बनने के लिए असंतुष्ट दरबारियों के साथ षड्यंत्र रचा, जिसमें जगत सेठ भी सम्मिलित था। षड्यंत्रकारियों के नेता के रूप में मीर जाफ़र ने 10 जून 1757 ईस्वी को कलकत्ता में अंग्रेज़ों से एक संधि की। इस संधि के द्वारा मीर जाफ़र ने वचन दिया कि यदि वह अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बन गया तो सिराजुद्दौला ने अलीगढ़ की संधि के द्वारा उन्हें जो सुविधाएं दे रखी हैं उनकी पुष्टि कर देगा, अंग्रेज़ों से रक्षात्मक संधि करेगा और फ्रांसीसियों को बंगाल से निकाल देगा। 1756 ईस्वी में कलकत्ता छीने जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पाउंड हर्जाना देगा और इसका आधा रुपया कलकत्ता के अंग्रेज़ निवासियों को देगा। मीर जाफ़र ने गुप्त संधि करके अंग्रेज़ी सेना और नौसेना तथा कौंसिल के सदस्यों को काफ़ी अधिक धन देने का वादा किया। इस संधि के अनुसार 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई में मीर जाफ़र तथा उसके सहयोगी षड्यंत्रकारियों ने कोई हिस्सा नहीं लिया और अंग्रेज़ बड़ी आसानी से लड़ाई जीत गए। सिराजुद्दौला युद्धभूमि से भाग गया, परंतु उसे शीघ्र ही बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने उसका वध कर दिया। इसके बाद मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बन गया और गद्दीसीन होने पर उसने 10 जून 1757 ईस्वी को इस संधि के द्वारा जितने भी वादे किए थे सब पूरे कर दिए। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी भी दे दी। उसने 15 जून 1757 ईस्वी को कंपनी के एक साथ एक और संधि की, जिसके द्वारा उसने 2 नई धाराओं से अपने को बांध लिया। इन धाराओं में कहा गया था कि अंग्रेज़ों के दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे, चाहे भारतीय हो या यूरोपीय, और जब कभी भी अंग्रेज़ों से सहायता की मांग करूंगा तो उसका खर्चा दूंगा। मीर जाफ़र ने इस तरह बंगाल पर एक प्रकार से अंग्रेज़ों का राजनीतिक और सैनिक प्रभुत्व स्वीकार कर अपनी नवाबी का अवगरपूर्वक अध्याय आरंभ किया। उसने 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर दखल करने से अंग्रेज़ों को जो क्षति उठानी पड़ी थी उसके लिए उसने 177,000 रुपये हर्जाना देकर अंग्रेज़ी सेना और नौसेना और अधिकारियों को 112,5000 रुपये देकर तथा 24 परगने की सारी मलगुजारी कंपनी को सौंपकर राज्य को दिवालिया बना दिया। वह अपनी फ़ौज की तनख्वाहें देने में भी असमर्थ हो गया। इस प्रकार मीर जाफ़र अंग्रेज़ों पर अधिकाधिक निर्भर हो गया और शीघ्र ही अपनी स्थिति से बेचैन उठा। अतः उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध डच लोगों से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, परंतु अंग्रेज़ों ने बिदरा में डच लोगों को हरा दिया और 1760 में मीर जाफ़र के संरक्षक क्लाइव इंग्लैंड चला गया और इसके बाद मीर जाफ़र का लड़का तथा भावी उत्तराधिकारी मीरन बिजली गिरने से मर गया। इसके फलस्वरूप मीर जाफ़र के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्लाइव के उत्तराधिकारियों ने क्लाइव का ही अनुकरण किया और 1760 ईस्वी में उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र ने बिना कोई प्रतिरोध किए 1760 ईस्वी में नवाबी छोड़ दी, परंतु 1763 ईस्वी में अंग्रेज़ों और नवाब मीर कासिम के युद्ध छिड़ जाने के बाद उसे फिर नवाब बना दिया गया। पुनः नवाबी प्राप्त करने से पूर्व मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से एक संधि की, जिसके द्वारा उसने अपनी फ़ौजों की संख्या सीमित करना और राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, अंग्रेज़ों के नमक के व्यापार पर केवल 2% चुंगी लेना और कंपनियों को युद्ध के खर्च के तौर पर 35 लाख रुपया देना, अंग्रेज़ी सेना तथा नौसेना के सदस्यों को भेंट के तौर पर 37 लाख रुपए देना तथा मीर कासिम के युद्ध में जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से क्षति उठानी पड़ी उन्हें हर्जाना देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक बार पुनः नवाबी मिलने पर मीर जाफ़र की आर्थिक स्थिति पहले से भी अधिक शोचनीय हो गई और उसका राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त हो गया। उसे अफीम की लत थी और कुछ
वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। 1765 ईस्वी में उसकी कलंकपूर्ण मृत्यु हो गई और बंगाल से मुस्लिम शासन के पतन के लिए जो भारतीय मुसलमान जिम्मेदार थे उसमें मीर जाफ़िर प्रमुख था।